हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं आपका भाई सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई जीएसई के टॉप 10 एसआई क्वेश्चन की, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट स्मार्ट अप्रोच सोल्यूशन से हम लोगों ने किया हुआ है, तो इस सेशन को पूरा एंजॉय जरूर करें। और अगर सेशन जरा सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं, देखते हैं आज का सेशन कैसा रहने वाला है। चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और इसको एंजॉय करते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कह रहा है, यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। ये हमसे पूछ रहा है। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, हम सिंपल से तरीके से करने वाले हैं। तो देखो, बोल रहा है कि 5 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन की, यानी हमारा जो प्रिंसिपल है ये हमारे पास टाइम दे रखा है, और जो हमारे पास एसआई है ना, वो एसआई जो है ना, प्रिंसिपल हमने मान लिया पी, एसआई जो हमारे पास है वो प्रिंसिपल का 25% है, यानी ये। तो बोला कितने वर्षों के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां से हम रेट निकालेंगे और दर हमारे पास पता चल जाएगी, तभी तो हम दूसरा काम कर पाएंगे। तो हमारे पास दर निकालनी है, तो दर कैसे आ जाएगी। हमें एक फॉर्मूला होता है P इंटू 25/100 इंटू P इंटू टी, यानी 5 इंटू 100। तो P से P चला गया, 100 से 100 चला गया, 5 से ये चला जाएगा 5। तो हमारे पास जो वो रेट आ गया वो 5% आ गया। जब हमारे पास रेट 5% आ गया, बोला कितने वर्षों के बाद ये बराबर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा एसआई के। तो P इंटू 5 से P से P ये कट करो, 5 से जब इसे कट करोगे तो 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20%। ओके, ये था पहला क्वेश्चन जिसका आंसर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 4041.60 रुपए है तो धनराशि ज्ञात करो। यहाँ पे हमें धनराशि बतानी पड़ेगी, यानी मूलधन हमें बताना पड़ेगा कितनी है। तो 8 वर्ष हमारे पास टाइम है, ये टाइम दे रखा है, ये रेट दे रखा है, ये हमारे पास साधारण ब्याज है, यानी एसआई है। तो हमारे पास एसआई गिवन है 4041.60, टाइम गिवन है 8%, 8 ईयर, रेट गिवन है हमारे पास 6%। तो धनराशि पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100 अपॉन टी इंटू आर। एसआई कितना था? 404160 पॉइंट इंटू 100 करोगे, टी हमारे पास 8 इंटू 6। जब इनका इंटू करोगे तो 404160, 100 का इंटू करोगे पॉइंट हट जाएगा, 8 इंटू 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा, इसे हमें सॉल्व करना होगा, कट करना पड़ेगा। जब इसे कट करोगे तो 8 से इसे कट करोगे कितने बार जाएगा? 8 से जब कट करोगे तो 8 पंच 40, 0, 8 पंच 40 और 8 दूनी 16, 0। अब इसे 2 से कट कर लो या 3 से। 3 से कट करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 1 3, 2, 3 6 18 और 2 3 8 24, 3 चौको 12, 0। 2 से जब इसे कट करोगे तो 2 8 16, 2 चौको 8, 2, 8420 आएगा। 8420, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 बनेगा वो आपका आंसर परफेक्ट बन जाएगा, 8420। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4750 रुपए के मूलधन पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज की किस दर पर 950 रुपए का ब्याज मिलेगा। यानी हमें ब्याज 950 रुपए मिलेगा 4750 के मूलधन पर 5 वर्षों के साधारण ब्याज की दर पर। तो ब्याज हमसे बोल रहा है 950 रुपए मिलेगा। ब्याज हमारे पास 950 है तो इंटू 100 करो, और मूलधन तुम्हारे पास 4750 है, इंटू 5 करो। ये सिंपल सा फॉर्मेट है रेट निकालने का। रेट का फॉर्मूला एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। 0 से 0 कट करो, और 950 से जब इसे 0 से 0 कट करोगे, ये 0 कट कर दो, चलो ये 0 ये मत करो। ठीक है, 95 से जब इसे कट करोगे तो 5 बार जाएगा, और 25 चौको होता है 100। रेट हमारे पास 4% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज के एक मूलधन पर 3 वर्ष में 750 रुपए के बराबर हो जाता है। 3 वर्ष में 750 रुपए के बराबर हो जाता है। जो मूलधन है वो 3 वर्ष में जो ब्याज, मतलब हमारा मूलधन कंप्लीटली है ना, अमाउंट जो है वो 350 हो जाता है, और 4 वर्ष में हो जाता है 800। 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 750, 4 वर्ष में 800 हो जाता है। 1 साल का अंतर है, 1 साल का गैप है। 1 साल में जो ब्याज बढ़ा वो 50 रुपए बढ़ा। साधारण ब्याज पे क्या होता है कि जो प्रिंसिपल पे ही ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है कि जो ब्याज पे भी ब्याज लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे साधारण ब्याज है। तो 1 वर्ष में अगर 50 है तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 150। तो हमसे मूलधन पूछ रहा था, 750 में से जब 150 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक निश्चित मूलधन 5 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है एसआई का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम के ओरिएंटेड। इसका स्मार्ट अप्रोच सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं। साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक निश्चित मूलधन 5 वर्षों में दोगुना हो जाएगा।
5 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमें जब यहाँ पे निकालना क्या है, रेट, और जब हमें रेट या टाइम निकालना, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर रेट निकालना होता है। तो इसके लिए सबसे सिंपल समझना, 2 गुना हो रहा है ना, 2 गुना, इससे एक कम ले लो, 2 से एक कम लोगे कितना हो जाएगा 1, इसमें 100 का इंटू करो और टाइम से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे 20, सीधा रेट निकल आएगा 20%। कहां गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ओके, तो ये सबसे सिंपल फॉर्मेट होता है इसका 20% वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि मूलधन 50,000 है और 4 वर्षों के लिए दर 2% है तो साधारण ब्याज की गणना करनी है, हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो मूलधन तुम्हारे पास 50,000 4 वर्ष के लिए 2% की दर पे, 2 जीरो कट करो, 5 को 20, 20 दूनी 40, 4,000 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 4,000, पहला ऑप्शन बन गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि समान ब्याज दर पर 4 वर्ष में 500 रुपए, 4 वर्ष के लिए 500 रुपए, 2 वर्ष के लिए 700 रुपए का कुल साधारण ब्याज 280 होता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखो 4 वर्ष 500 रुपए 4 वर्ष के लिए और रेट हमें पता नहीं कितना है, रेट इंटू रेट हमें पता नहीं कितना है, अपॉन 100 करो, प्लस 700 रुपए 2 वर्ष के लिए, यहां पे भी हमें रेट पता नहीं है, इंटू 100 करो, और ये दोनों बराबर है, 280 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो 2 जीरो ये कट कर दो, 2 जीरो ये कट कर दो, समझ आया। यानी हमारे पास ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये एसआई का फॉर्मूला हो गया, ये एसआई का फॉर्मूला हो गया। इन दोनों के जोड़ के ही तो बता रहा है 280 आ रहा है। तो 2 जीरो ये कट, 5 को 20 आ और 7 दूनी 14, और ये बराबर हो गया 280 के। तो यहाँ पे हो गया 4 2 3 34 आर इक्वल टू 280। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 280 अपॉन 34, कितनी आ जाएगी 280 अपॉन 34। जब आर की वैल्यू तुम्हारे पास 280 अपॉन 34 आ गया तो आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नीचे तो 17 आएगा, ऊपर आएगा 140, तो जीरो बनाना है। देखो 7 8 56, यहाँ पे देखो 63 और 3 नहीं बनेगा जीरो, 7 6 42 2 5 2 5, देखो इसका इसमें इंटू प्लस करना होता है, 7 6 42 2 आया, 2 में 5 जोड़ोगे 7 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो जीरो है, ये नहीं है। 7 8 56 और 4 यही बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर आपका एकदम परफेक्ट आ जाएगा। हमने यूनिट प्लेस का इसमें यूज किया हुआ है। कहने का मतलब 140 को जब 70 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास 8 होल 4/17% ही आएगा। ओके, अगला कह रहा है कि कितने समय में 12% वार्षिक साधारण ब्याज की पर 1860 रुपए की राशि 2641.20 रुपए हो जाएगी। तो 1860 रुपए की राशि बोल रहा है कि 2600 कितनी हो जाएगी, 2641.20। अब इसमें से इसे माइनस करो तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास अमाउंट है और ये क्या है तुम्हारे पास प्रिंसिपल, तो ब्याज तो हमें निकालना पड़ेगा ना। जब ब्याज निकालना पड़ेगा तभी तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें समय निकाल सकते हैं। तो ब्याज निकालने के लिए नहीं, ऐसा ही निकालने के लिए ये हमारे पास अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। ये एसआई का फॉर्मूला हो। तो 2641.20 में से जब हम माइनस करेंगे तो मेरे पास 1860 माइनस करना है 0.20, वो सॉरी 00 आ गया 1, और यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा 8, 8 6 14 होता है, 8 और 6 14 होता है, और यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आ गया 5, 8 5 आया ना 7, 15 में से 8 जाएगा 7, यानी 781 आ गया। ये तुम्हारा आ गया ब्याज। जब ये ब्याज आ गया 781, अब इस पे 100 का इंटू करो और 1860 नीचे प्रिंसिपल रखो और नीचे दर रखो। ये टाइम का फॉर्मूला होता है, एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट, ये टाइम का फॉर्मूला होता है। देखो जितने फॉर्मूले होते हैं वो आपको मैं बताता जा रहा हूं, बोलता जा रहा हूं, आपको समझना है और यहाँ पे सॉल्यूशन देखते चलना है। जीरो कट मत करो, 4 से कट कर लो, 4 3 12 और ये 25 बार जाएगा, ठीक है। 3 से ये चला जाएगा, 8 9 नहीं जाएगा 3 से। अब यहाँ पे समझना है कि 3 से कौन जाएगा, 3 से जो कट होगा वो क्या होगा, तो हमें 781 है, यहाँ पे कर लें थोड़ा सा, 781 इंटू 25 अपॉन क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 186 इंटू 3, ठीक है। ओके, अब ये कितने बार जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है हमारे पास, 8 9 और 7, ये 3 से कट नहीं हो रहा है, 8 9 6 7, ये हमारे पास हो जाएगा 6 9। कहने का मतलब है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम निकल के आएगा। वो टाइम कितना निकल के आएगा, इससे अप्रोक्स में हमारे पास 3 से तो ज्यादा, 781 इंटू 25 करोगे अपॉन 186 इंटू 3 करोगे, 3 18 और 5 5, तो 8 और 5 का यूनिट प्लेस आ जाएगा 0.4, पॉइंट में कुछ आएगा 8.0.4, 0.5 तो आएगा 8 40 0.4 आएगा। यानी जो हमारा टाइम यहाँ से निकल के आएगा वो अप्रोक्स कितना निकल आएगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो निकल आएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 600 रुपए की एक राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 840 रुपए हो जाती है, समान साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 1500 रुपए की राशि 2100 हो जाएगी। 600 रुपए की राशि 4 वर्ष में 840 हो जा रही है, तो जो हमारा 4 वर्ष में ब्याज बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है 240 रुपए, और 240 रुपए 4 वर्ष में ब्याज बढ़ा, समान साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 1500 रुपए की। अब ब्याज 4 वर्ष में 240 बढ़ा, तो 240 इंटू 100 अपॉन तुम्हारे पास 600 इंटू 4, 2 जीरो ये कट हो गए, 6 चौको 24, 10 आ गया। यानी हमारे पास जो रेट आ गया वो 10% आ गया। कितना आ गया 10%। रेट हमारे पास 10% आ गया, तो रेट जब हमारे पास 10% आ गया तो 1500 की राशि 2100 हो जाएगी। तो यानी हमारे पास 600 राशि बढ़ रही है इंटू 100 अपॉन 10 इंटू तुम्हारे पास 1500, 2 जीरो ये कट हो गए, 1 जीरो ये कट हो गए, 1500 रुपए की राशि 2100 हो जाएगी। तो 10 आ रहा है ना, जीरो से जीरो ये कट हो गया, तो हमारे पास 60 हो गया अपॉन 15, 15 से जब से कट करोगे 4, यानी 4 वर्ष आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 450 रुपए की धनराशि 3.5% वार्षिक साधारण की ब्याज दर पर 47.25 रुपए ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। यानी हमसे बोल रहा है 47.25 ब्याज प्राप्त, यानी हमने इसको कर लिया 47.25 इंटू 100 और अपॉन में करना है 450 इंटू 3.5%। अब यहाँ पे करोगे तो 4725 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 450 और इंटू 35 का जीरो हटाओगे तो ऊपर जीरो, ओ ये हटा दो ना, 4725 अपॉन तो करोगे 45 इंटू 35। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 5 से कट कर लेना, 5 निम 45 और 5 से कट करोगे 5 निम 45, 5 को 20, 5 25। अब 7 से कट कर लो तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 से कट कर लो, 5 सत्ते 35, 5 एकन 5 और 4, 5 अट्टे 40, 5 निम 45। ठीक है, 9 से कट करो, 9 दूनी 18, 9 एकन 9 और 7 से जब से कट करोगे 3 बार, यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। तो ये थे आज के एसआई के टॉप 10 क्वेश्चन। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।